एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ अभी मेला घूमने। तो थोड़ा बहुत रेडी हूँ, मैंने लिप बाम लगाया है और लाइनर काजल। तो वैसे जी आप लोगों से बात कर लिया जाए तो चलिए चलते हैं भोपाल का महोत्सव मेला घूमने। डिनर के लिए मैं सूजी सोख करके जा रही हूँ और अभी ना 6:30 बज गए हैं करीब। जाते जाते रात हो जाएगी, फिर ज़्यादा रात में ना ठंडी के कारण हम जल्दी जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी जितना हो सकेगा मेला में। तो चलिए चलते हैं, मैं बुर्का पहन लूँ जल्दी से, फिर निकलते हैं। तो हम लोग मेला ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। करीब हमारे घर से 10 से 15 मिनट लगता है मेला पहुंचने में, और अगर ट्रैफिक नहीं हो तो शाम को हम लोग निकले थे 6 बजे। और मैं जल्दी इसलिए आ गई थी क्योंकि ठंड का टाइम है और फिर ठंड भी होने लगती है और रात जल्दी हो जाती है, इस कारण से। तो ये भोपाल का भोजपाल महोत्सव मेला है, बोलते हैं ये सबसे बड़ा मेला है और ये दशहरा ग्राउंड में लगा हुआ है। तो हम लोग पहुंच गए हैं, 4 नंबर गेट से हम लोग घूमते हुए आएंगे। और मुझे कुछ चीज़ें सही लगी इस मेले में, कुछ चीज़ें सही नहीं लगी। आप लोग ब्लॉग पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पार्किंग रेट है 10 रुपये। 3 से 4 जगह पार्किंग है, हर गेट में आपको पार्किंग मिलेगी। तो आपकी बाइक और कार समझ लो सेफ्टी से खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कैमरे की निगरानी में सब कुछ। तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ से अंदर। और ये जो झूला है ना, इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी खड़ी की अंदर आ गए। तो सबसे पहले आप गेट के अंदर आओगे तो आपको मिलेगी राइट साइड में ये भोजपाल महोत्सव मेला में जैसे एंटर करो तब आपको मिलेगी ये दरी की दुकानें। फिर जैसे हर मेले ग्राउंड में दुकानें लगी होती है ना, खाने पीने की, कपड़े की और प्लास्टिक की, हर एक चीज़ की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। और मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ पे मतलब मेरे मायके में मेला लगता है सतना में, बहुत बड़ा BTI। वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती, कार वगैरह। यहाँ पे भी हर चीज़ अवेलेबल थी, बस जो बड़ी चीज़ें होती है ना, जैसे कार हो गया और ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं था। बाकी बोल रहा है ये बहुत बड़ा मेला है। ऐसा मेला सागर में भी लगता है। पिछले साल मैं सागर में भी गई थी, तो वहाँ पे भी झूले का प्राइस और ये सामान का प्राइस समथिंग एक ही था। हम अंदर जैसे एंटर किए, साइड में थोड़ी दूर आके ये भैया की दुकान थी। तो ये पूछ रहे थे हांडी वगैरह, तो वो 400 450, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी। किसी दुकान में कम थी, किसी दुकान में ज़्यादा थी। और जो जो मैं सामान लेके आई वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे विंटर कलेक्शन सबसे ज़्यादा था, और आप लोगों को पता है मेला वगैरह सबसे ज़्यादा विंटर में ही लगते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अंकल से ये पूछा, ये बॉल का रेट पता है कितना? 80 रुपये है। मैं सोची कि ले लूँ, इसमें लाइट जलती है किट्टू के लिए। फिर हम नहीं लिए। और वहाँ पे एक छोटी सी वो भी रखी थी प्लास्टिक की, मतलब चाबी वाली मुर्गी, वो पूछे, वो भी 80 थी। बट वो हमें दूसरी दुकान में जाके कम का मिला। यहाँ पे हर चीज़ थी 50 रुपये कॉस्मेटिक वगैरह का। तो मुझे तो वो चीज़ें नहीं लेना था, ऑलरेडी मेरे पास है। फिर हम आ गए ये भैया के पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया ये छोटी सी मुर्गी है ना, बड़ी मुश्किल में 50 रुपये की यहाँ पे मिली। और जिस उम्मीद से हम लोग लाए थे वो उम्मीद है ना बेकार गई। ऐसे एक बार हम लोग मॉल से लेके आए थे, कार थी चाबी वाली, तो भी उसने नहीं खेला, क्योंकि और वीडियो में देखो ना कैट खेलती है, इसी चक्कर में हम लेके आ गए, बट किट्टू ने नहीं खेला। फिर यहाँ पे आए थे ये लैंप पूछने, जो था 1150 का। ये बकेट वगैरह थी 500 से 600 की। ये गाउन वगैरह भी महंगी थी, 250, 300, 400। ये सारी चीज़ें मॉल में आपको सस्ती मिल जाएंगी। और अभी तो भोपाल में है ना अस्थमा मार्केट लगी है, तो वहाँ पे ये कपड़े ज़्यादा सस्ते हैं, चीज़ें ज़्यादा सस्ती हैं। मुझे ये स्लीपर वगैरह लेना था, 250 की थी, 200 की थी, 300 की थी। मैंने लिया है, वो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं वीडियो में। तो ये सारा जो विंटर कलेक्शन है ना, आप जो 300 का देख रहे हो ना, 300, 400, ये यहाँ भोपाल में मार्केट लगी वहाँ पे ना सस्ती है। मैंने वो विंटर स्लीपर लिया। उसके बाद ये हर माल 30 रुपये से मुझे एक दो चीज़ें जो ज़रूरी था वो मैंने लिया है। और यही चीज़ मुझे अच्छी लगी। और एक जगह था हर माल 10 रुपये, और पता है ऐसी जगह में तो भीड़ लगनी ही लगनी है। मैं नेक्स्ट टाइम आई थी तो नहीं ले पाई थी, तो 2-3 चीज़ें ली हूँ मैं, और जो ज़रूरत की नहीं थी वो नहीं ली। और ये जो साड़ी पिन वगैरह है ना, जो साड़ी पहनते उनके हिसाब से बहुत अच्छी है, और हिजाब में लगाने के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। वाइप्स वगैरह थे, और ये हेयर रबड़, ये सब चीज़ें ना, सारी चीज़ें सस्ती थी।
30 रुपए के हिसाब से बहुत चीज़ें अच्छी थी। ये लोग जो बाजू में खड़े हैं उन्होंने ना कॉस्मेटिक का बहुत सारा सामान लिया, और वो भैया क्लियर बता रहे थे कि ये जो आप कॉस्मेटिक देख रहे हो ना, ये लोकल नहीं है, सही माल है, बट जो कंपनी नहीं रखती, अलग कर देती, वो हम लोग बेचते हैं। वो साहब उनको बता रहे थे, दीदी लोग रहे। यहाँ पे मैं इयर रिंग्स वगैरह चेक करी, मुझे जो अच्छी लगी वो लूँ। फिर हम आ गए हैं मेला के साइड, वो सॉरी झूला जहाँ पे लगे तो उधर साइड में, यहाँ पे सिंगिंग वगैरह हो रही थी। तो पहले मैंने सोचा पॉपकॉर्न खाते हैं, फिर मुझे लगा यार अभी झूला झूलेंगे तो उल्टी वगैरह नहीं आ जाए। और फिर हम लोगों ने सेंगदाना लिया था, यानी मूंगफली, तो मूंगफली खाएं, 20 रुपीज़ की थी समथिंग, हाँ। तो मूंगफली खाए और फिर हम निकल गए। आगे फर्नीचर वगैरह की दुकान थी, एक दो ही दुकान थी, ज़्यादा दुकानें नहीं थी। और जिस हिसाब से मेला बहुत रील वगैरह वायरल हो रही थी, उस हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। हर जगह का मतलब हर सिटी के मेले के जैसा था। मुझे लगा था यहाँ पे कुछ अलग होगा, कुछ चीज़ें सस्ती मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सिटी के हिसाब से ये मेला सही है, उसी टाइप का है। फिर हम आ गए इस झूले में, और इस झूले का प्राइस था 100 रुपीज़। आपको बता दूँ 100 रुपीज़ के हिसाब से सबसे बेकार झूला मुझे यही लगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, 5 राउंड उन भैया ने घुमाया है हमको, और एकदम धीमा धीमा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो जो लोग इसमें बैठे थे सब बोले थे कि एक भी अच्छा नहीं लगा। और ये थी नाव, पहले हमें लगा था कि हम नाव में बैठे, फिर इसमें टाइम लग जाता, भीड़ थी, तो हम फिर है ना आकाश झूला होता है ना जो सबसे बड़ा, उसमें गए। उसमें सिर्फ पैसे वेस्ट थे। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनके हिसाब से ये झूला नहीं है, क्योंकि देखो मिडिल क्लास फैमिली, एक तो 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, और जो कम कमाने वाला पर्सन है और फैमिली बड़ी है ना, तो उसके हिसाब से ये झूला नहीं है। अगर चाहें तो लोग खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एकदम धीमा धीमा झुला रहे थे। आप वीडियो को स्पीड से पता लगा सकते हो, एकदम स्लो था, स्पीड भी नहीं थी ज़्यादा। बच्चे तक बैठे थे, वो भी नहीं डर रहे थे। और यहाँ पे देखना, आप इनका नाटक देखना, इनको तो है ना धीमा भी रहता ना तो भी डर लगता है। इनको बड़े वाले झूले से नीचे देखने में डर लगता है, बाकी स्पीड से नहीं, क्योंकि आकाश झूला ऊंचा होता है ना, इस कारण से। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इसमें मैंने स्पीड बढ़ाई है वीडियो की। आप अंदाज़ा लगा लो कितना धीमा होगा। सिर्फ लोग झूले में बैठते हैं थोड़ा एंजॉय करने के हिसाब से, बट बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम झूला झूल के नीचे उतर गए हैं, और ये बच्चे की नाव थी, तो मैं इनसे कह रही थी आप इसमें बैठो, आप इसमें नहीं डरोगे। फिर हम इस साइड वाले झूले में चले गए। सबसे अच्छा झूला लगा यही वाला, और इसका प्राइस भी कम था, 60 रुपये था। और 60 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा झूला था, मज़ा आ गई इस झूले में झूलने में। और इस झूले की स्पीड भी अच्छी थी, मतलब जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से। कुछ आंटी लोग थी, वो अपने बच्चों को भी लेके बैठी थी। तो आप ये देखो, फर्स्ट टाइम मैंने इस झूले में बैठा है, फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा ये झूला, और देखने में भी अच्छा लग रहा था, झूलने में भी मज़ा आए। तो इस झूले में झूले हम लोग, सिर्फ मैंने 2 झूला में झूले, ज़्यादा नहीं झूली। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगी तो ब्रेक डांस हो गया और नाव वाले झूले में झूलूँगी। और ये बड़ा वाला झूला तो रियल बताऊँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल, क्योंकि स्पीड कम थी। देखने में तो अच्छा था, बट स्पीड अच्छी नहीं थी। तो जो हमसे पहले बैठे थे वो रुक गए हैं, अब हम बैठेंगे। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया सिर्फ ये वाले झूले में। और जो भी सामान ली हूँ मैं, वो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं ले रही थी सेल्फ़ी, और पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं ना, पहले तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, उसके बाद तो वो ऐसे चिल्ला रहे थे, रोकने के लिए गाली वगैरह दे रहे थे। पीछे देख रहे हो ना आप बच्चे को, ये अपनी सिस्टर के साथ बैठा था, और मैं इनसे कह रही थी क्यों डर नहीं लग रहा। इनको है ना डर लगता है, आदत नहीं है ना झूलने की। और मैं पहले बात कर रही थी, फिर अचानक से सॉन्ग चालू हो गया, तो कॉपीराइट आने का
डर था, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है। और ये झूला जो मैं बता रही ना कि फ़र्स्ट इसमें झूले हम और सेकंड इसमें, तो मज़ा तो बहुत आई। मैंने खूब सारी फ़ोटो सेल्फी वगैरह लिए। और कभी कभी है ना घूमने में मज़ा भी आती है, क्योंकि देखो मेला वगैरह डेली तो लगता नहीं है कि मतलब पूरे साल लगा रहता है। कभी कभी अपनी लाइफ के साथ, फैमिली के साथ और अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहिए। मैं मेला गई थी ना, तो वहाँ से जो सामान लेके आई मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे सही रेट में लगा तो मैं ले ली। ये है ना कटोरी है, 10-10 रुपए की एक है। तो ये मैंने 3 लिया है, ज़्यादा नहीं ली। 6 ले रही थी, फिर मेरा मन किया नहीं, तो 3 कटोरी मैंने ये वाइट कलर की ली है। और 2 ये बाउल ली हूँ। ऐसे मेरे पास है ना डिश वाले भी है, तो मैंने ये ले लिया है। अब मुझे इसकी ब्लैक कलर की प्लेट लेना है, तो ये मेरा सेट हो जाएगा डिनर सेट का। तो ये ली हूँ मैं 2। और ये ली हूँ बिना ढक्कन वाले। ये क्या होता है, कभी कोई आ जाता है ना, तो उस हिसाब से ये बिना ढक्कन का है। तो ये मैंने 2 ख़रीदा है। और कुछ अपने लिए भी चीज़ें ली हूँ, दिखाती हूँ। तो 30 रुपीज़ का ये ब्यूटी स्पंज है। ये बहुत सॉफ्ट है। इसमें 3 हैंगे, ये देखो आप, 3 है, रेड, स्काई ब्लू और ब्राउन। तो ये मैं ली हूँ, 30 के मिले हैं, समझ लो 10 रुपए का एक पड़ा। और ये ली हूँ मैं वाइप्स ये। और अभी इसकी एक्सपायरी है ना, कब है, 2028 में। ये मैंने लिया है किट्टू के लिए, क्योंकि जब वो हीट में होती है ना, तो मिट्टी वगैरह में खूब ज़्यादा अपनी बॉडी को वो करती है, तो उसमें नहला नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने ये वाइप्स लिए। इससे साफ़ कर दूँ ना तो अच्छा रहता है। एक चीज़ और है, दिखाती हूँ। ये वाइप्स भी 30 रुपए के हैं। और ये इयररिंग्स, ये भी 30 रुपए के मिले हैं। मैं ले रही थी ना, तो ये कह रहे थे जब पहनती नहीं है तो क्यों ले रही, बट ये मुझे अच्छे लगे, मैंने ये ले लिया। देखो जी। और 10 रुपीज़ की ये है। जैसे इसमें इयररिंग्स है ना, ऐसे सेम लॉकेट है। ये 10 रुपीज़ में ये तीनों चीज़ था, तो ये मैं लेके आई हूँ। बस इतना ही सामान था। और ये लेके आई हूँ मैं, ये 150 की मिली, मैंने प्लेन वाली ली है। ये देखो, एक थी मेरे पास, वो ख़राब हो गई। ये देखो, घर के पहनने के लिए, किचन के लिए। इसका ये भी अच्छा है। और रेट भी थी डिज़ाइन वगैरह वाली, 200, 250, 300 अलग अलग रेट की। बट मुझे ये लाइट पर्पल कलर यानी लेवेंडर कलर है, ये अच्छा। सारी चीज़ें कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।